नमस्कार बच्चों। मैं राम परमेश्वर मीणा केंद्रीय विद्यालय नगांव। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय के जो डिजिटल क्लास है उसमें महात्मा कबीरदास जी के शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें कबीरदास जी के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। इनके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं, जो कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया गया है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का जो सार है वो बीजक के रूप में ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर एक अत्यंत ही उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्ती, राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले और ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर और प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मक ताकत रही है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी जो काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। मतलब कबीरदास जी की जो भाषा है वो इतनी सहज और सुगम है। इनकी भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों के शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमने जाना। अब हम कबीरदास जी के द्वारा रचित कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें कुछ इनके द्वारा रचित शब्द उनको संग्रहित किया गया है, उन शब्द को हम पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है, कबीरदास जी कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। देखिए बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ भी हैं। आप शब्दार्थों के सहारे भी इसके अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे मोको का मतलब होता है मुझे, देवल का तात्पर्य होता है मंदिर, काबे का मतलब जो मुसलमान संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो पवित्र स्थल है उसको कहा जाता है। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। इसका जो भावार्थ है उसमें कबीरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि कबीरदास जी ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको का मतलब होता है मुझे, कहाँ का मतलब स्थान विशेष से कहाँ, ढूंढने से तात्पर्य होता है ढूंढना, खोजना। बंदे का मतलब होता है हे मनुष्य। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, तुम मुझे कहाँ क्यों ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ। मैं ना देवल ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मतलब मैं ना देवल में, देवल का तात्पर्य होता है मंदिर, ना मस्जिद का मतलब होता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले, जो उनकी जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र होता है, उनकी जो धार्मिक स्थल होता है, जो मस्जिद होती है, मैं उसमें भी नहीं रहता हूँ। और ना ही मैं काबे कैलाश में, और ना ही मैं जो मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है, जो उनका जो पवित्र तीर्थ स्थल है, उसमें भी नहीं रहता हूँ। और ना ही मैं कैलाश, जो हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है, उसमें भी नहीं रहता हूँ। मतलब कुल मिला के ईश्वर कह रहा है मनुष्य से कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो हर जगह, हर स्थान पर सर्वत्र व्याप्त हूँ। मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे ना तो किसी मंदिर में ढूंढ सकते हो, ना किसी मस्जिद में ढूंढ सकते हो, ना किसी काबे में ढूंढ सकते हो, और ना ही मुझे किसी
पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश में ढूंढ सकते हो। इस प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, जबकि मैं तो हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में ही बसता हूँ। न तो मेरा स्थान मंदिर में है और न ही मस्जिद में। मैं न तो मुसलमानों के पवित्र जो तीर्थ स्थल है काबा में निवास करता हूँ और न ही कैलाश पर्वत मेरा ठिकाना है। कुल मिला के कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता को व्यक्त करना चाहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी की अंतरात्मा में स्थित होता है, वो किसी स्थान विशेष पर नहीं मिलता है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे दूसरा जो है, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। देखिए कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी भी तरह का जो क्रियाक्रम होते हैं उसमें भी मैं व्याप्त नहीं हूँ। क्रियाक्रम से तात्पर्य होता है कि हे प्राणी, मैं किसी भी प्रकार के कर्म कांड में नहीं मिलूँगा और ना ही मैं किसी तरह के योग या संन्यास की साधना से प्राप्त होऊंगा। बहुत सारे होते हैं जो योग और जो साधना पे बल देते हैं, उस तरह के कार्य से भी मैं तुम्हें सहजता से प्राप्त नहीं होऊंगा। वैराग से तात्पर्य होता है संन्यास लेने से मुझे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। खोजी होए तुरते मिले हो, यदि तुम मुझे खोजोगे, यदि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें सहजता से ही मिल जाऊंगा। तुरंत ही मिलो, मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। तलाश से तात्पर्य होता है उसकी तलाश करना, उसकी खोज करना। मैं यदि तुम मुझे खोजने के लिए तुम भक्ति का मार्ग अपनाओगे तो मैं तुम्हें सहजता से ही प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हें सुलभ ही रूप में मिल जाऊंगा। और फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, आप सभी सुनिए कि सब श्वासों की श्वास में जो ईश्वर है वो प्रत्येक मनुष्य की श्वास में निवास करता है। वो हर मनुष्य की अंतरात्मा में वो निवास करता है। वो कहीं भी, सभी मनुष्य में परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त होता है। देखिए इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर ने बताया है कि न तो मैं किसी प्रकार के कर्मकांड से मिलता हूँ और न ही किसी योग संन्यास की साधना से मुझे आप प्राप्त कर सकते हो। मेरी प्राप्ति तो इन बाह्य आडंबरों से संभव नहीं है। जो बाह्य आडंबर है ना, जो योग धारण करना, संन्यास धारण करना, उनसे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। मैं इन सब से मुक्त हूँ और जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, उस साधक की पल भर की खोज से मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ, मैं उपस्थित हो जाता हूँ। जब मुझे पल भर की खोज से वो साधक मुझे याद करता है, केवल याद मात्र करने से ही मैं उस प्राणी के सामने उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए हे साधु जनों, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, श्वासों में विद्यमान हूँ। अतः कबीरदास जी ने इस शब्द के माध्यम से ईश्वर की सर्वव्यापकता पर जोर दिया है कि हमें अपने अंदर ही, हमारी अंतरात्मा में ही ईश्वर को खोजना चाहिए। ईश्वर को हमें बाहर खोजते हुए अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे दूसरा वाला जो शब्द है उसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाँटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। देखिए इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं कि ज्ञान से तात्पर्य होता है ज्ञान, जो ज्ञान होता है। उड़ानी से तात्पर्य है उड़ जाना। द्वे का मतलब दोनों। थूनी का मतलब जिस पर कमरे का छप्पर टिका होता है। जो कमरा होता है, जो मकान होता है ना, जिसकी जो छत होती है, जिसके ऊपर वो स्थिर होती है, उसे बोलते हैं थूनी। और तृष्णा का मतलब होता है लोभ और लालच, और भांडा फूटने का मतलब हमारा भेद खुल जाना। अब देखिए इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत जनों, हे
ज्ञानी आदमी है साधु जनू, अभी ज्ञान रूपी ज्ञान की आंधी आई रे। ज्ञान की क्या आ गई है? आंधी आ गई है। आंधी से तात्पर्य होता है कि ज्ञान की बहार आ गई है, ज्ञान की गंगा प्रभावित हो रही है, और उस ज्ञान की आंधी के कारण भ्रम की टाटी सभी उड़ानी। जो भ्रम रूपी जो दुर्भावनाएं, जो सांसारिक मोह माया मेरे अंदर जो व्याप्त थी, वो क्या हो गई है? उड़ानी। उड़ाने से तात्पर्य होता है उड़ जाना। वो उड़ गई है मेरी अंतरात्मा से। वो मोह माया का जो जाल बिछा हुआ है वो क्या हो गया? उड़ गया। माया रहने बांधी, और जो माया है, जो माया रूपी मोह है, वो मेरे अंदर जो व्याप्त था वो क्या बंधा हुआ नहीं है, वो खुल गया है जब से ज्ञान की आंधी आई है। और फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिति चित्त की द्वे थुनी गिरानी। और जो हित है, जो मेरे प्रति, जो मेरे लिए जो अच्छी है, उसकी जो द्विथिनी, जो मेरा मोह रूपी जो मेरे मन के अंदर जो विकार उत्पन्न हैं, उनकी जो थुनी से तात्पर्य होता है जिस पर कमरे का छप्पर व्याप्त होता है। तो वहाँ पर अपनी जो आत्मा रूपी जो छप्पर है, आत्मा रूपी जो छत है, जो किस पे टिकी हुई है? वो थुनी पर टिकी हुई है। वो क्या हो गई है? गिर गई है। मतलब मोह वासनाएं जो मेरे अंदर प्रथाएं या कुवासनाएं जो मेरे अंदर व्याप्त थी, वो क्या हो गई है? जब से ज्ञान की आंधी आई है, उससे वो क्या हो गई है? टूटकर वो गिर गई है। और जो मोह का बलिंडा है, वो भी क्या हो गया है? टूट गया है। बलिंडा से तात्पर्य होता है जो उसको रोके हुए उस छप्पर को, वो छप्पर क्या हो गया है? वो टूट गया। मोह का बलिंडा से वो जो लेंटर है वो भी क्या हो गया है? वो भी टूट गया है। मोह रूपी वासनाएं अब गिर गई है। और अब तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा से तात्पर्य होता है जो तृष्णा रूपी जो छानी से तात्पर्य है छप्पर, जो ऊपर जो छप्पर है वो भी क्या हो गया है? वो जो मेरे परिघर ऊपरी, परिघर से तात्पर्य होता है जो घर के ऊपर पड़ा हुआ, घर रूपी जो शरीर है मेरा, उसके ऊपर जो तृष्णा वासनाएं रूपी जो पड़ा हुआ है, वो भी क्या हो गया है? इस ज्ञान की आंधी में कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो कुबुद्धि थी मेरे अंदर, जो मेरी दुर्बुद्धि थी, उसका भी क्या हो गया है? उसका भांडा फूट गया है। उसका जो भेद था वो खुल गया है। मतलब मुझे परमात्मा का असली सार समझ में आ गया है कि किस तरह से जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर जो व्याप्त जो बुराइयां, जो अज्ञान है, वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। देखिए इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान को आंधी में भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह से उड़ गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम रूपी पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और सांसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गई है। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं। ता मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था, वह भी अब टूट चुका है। और तृष्णा रूपी जो छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ था, वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया है। अब वह ज्ञान की आंधी के सम्मुख नहीं टिक पाएगा, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, मैंने परमात्मा का सार समझ लिया है। अतः अब मेरे आत्मा में, मेरे मन में किसी भी प्रकार की दुर्वासनाएं, तृष्णा, लालसा, इच्छा, मोह जितने भी हैं वो सब नष्ट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे हैं। कबीरदास जी फिर कह रहे हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं, देखिए इसमें शब्दार्थ भी दिए हैं कि जुगति का मतलब होता है जुगाड़ करना या काम निकालना। पानी का मतलब होता है पानी। चूहे का मतलब पानी का रिसना, जब पानी बरसता है तब छत रिसाव करती है, उसे बोलते हैं चूहे। तम का मतलब अंधेरा, बूठा का मतलब होता है बरसना, और भीना का मतलब होता है भीगना। देखिए अब कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जोग जुगति करी संतो बाधी, कि
हे संत, ये जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों की जोर जुगती करके, जुगाड़ करके संतों ने, जो सज्जन है उन्होंने क्या कर दिया, बांध दिया। क्या बांध दिया है? जो योग साधना से उन्होंने मेरी जो आत्मा रूपी जो दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं भरी हुई थी उनको निकाल कर एक नया छप्पर तैयार कर दिया है। जो छप्पर पहले आंधी में उड़ गया था अज्ञानता रूपी, वो उड़ने के बाद में अब साधु ने, सज्जनों ने एक नया छप्पर बांध दिया है। और जब नया छप्पर बांध दिया है तो उससे निर्चू चुए ना पानी, अब बिल्कुल भी पानी नहीं चुएगा, बिल्कुल भी वो छप्पर रिसाव नहीं करेगा। और कूड़ कपट काया का निक्षा, और जो मेरे अंदर जो कूड़ा रूपी जो गंदगी रूपी कपट बुराइयां भरी हुई थी वो भी क्या हो गई है, निकसिया। निकसे का मतलब होता है निकल गई है। सज्जनों की संगति से, ईश्वर की प्राप्ति से ये दुर्भावनाएं समाप्त हो गई है। उससे मेरे शरीर के अंदर जो बुराइयां थी, बुराइयों रूपी जो कचरा था ज्ञानता का, वो भी अब निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब मुझे परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने समझा दिया है, संतों के माध्यम से जब मैंने हरि से तात्पर्य होता है यहाँ पे ईश्वर से, ईश्वर की मैंने वास्तविकता पहचान ली है। और उसको पहचानने के कारण मुझे अब मेरे अंदर सभी जो दुर्भावनाएं थी वो अब समाप्त हो गई है। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। मतलब जब ये आंधी के पश्चात जो जल बूठा, बूठा का मतलब बरसना, जब आंधी आती है, जब आंधी रुक जाती है तो उसके बाद में जो जल बरसता है, उसी प्रकार से अज्ञानता रूपी जब मेरे अंदर से दुर्वासनाएं समाप्त हुई, उसके बाद सज्जनों की संगति से मेरे अंदर जो अच्छाइयों की जो प्राप्ति हुई, जल रूपी जब अच्छाइयाँ मेरे अंदर बरसी, भक्ति रूपी जब मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उससे प्रेम हरि जन भीना, उसके कारण, भक्ति के कारण मैं बिल्कुल भगवान की भक्ति में क्या हो गया हूँ, भीना। भीने से मतलब होता भीगना। जब आंधी के पश्चात जो बारिश रूपी ज्ञान की बारिश हुई, उसके कारण मैं हरि की भक्ति में बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, भीग गया हूँ। और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। और फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब क्या हो गया है, भान का मतलब होता है प्रातः सूर्योदय हो गया है, प्रगटे उदित भया, उदय हो गया है, भया तम खीना, और तम का मतलब अंधेरा, अब अंधेरा समाप्त हो गया है। मतलब अब मुझे जो अज्ञान रूपी अंधकार था, उस अंधकार का समापन हो गया है और ज्ञान रूपी नए सवेरे का उदय हो गया है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण रूप से मुझे मोह माया से मुक्त होकर मैं अब परमात्मा की मुझे प्राप्ति हो गई है, मैं अब परमात्मा में लीन हो गया हूँ। इस साखियों के माध्यम से कबीरदास ने संतों व सज्जनों की संगति के बारे में दर्शाया है कि किस प्रकार से संतों की सहायता से, सज्जनों की सहायता से वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसके अंतरात्मा में जो दुर्भावनाएं, जो वासनाएं भरी हुई थी, वो अब क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अतः बच्चों, इस शब्द के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है कि किस तरह से सज्जनों व सत्संगति के कारण हम ईश्वर को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।